बिहार में फर्जी शिक्षकों की जांच निगरानी विभाग कर रही है, लेकिन आपको बताएं कि लगातार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट्स सरकार के द्वारा दिए गए वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। 31 मई तक टाइम दिया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा कि जितने भी शिक्षक बिहार में जो कि 2005 से लेकर 2016 के बीच में नियोजन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को उस पर अपलोड करें, लेकिन 40 से 45% ही शिक्षक जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को उस पर अपलोड किए हैं। और ऐसे में जिस अंदेशा को लेकर याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, वो अंदेशा सही हो रहा है कि ज़्यादातर शिक्षक फर्जी बहाल हुए हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि बहुत बड़ी संख्या में बिहार में जो शिक्षक नियोजन हुआ उसमें फर्जी लोग बहाल हो गए, जिनके पास न योग्यता थी बल्कि पैसों के दम पर, भाई भतीजावाद के दम पर वो बहाल हो गए। और इसको लेकर हाई कोर्ट ने निगरानी विभाग को जांच का जिम्मा सौंपा। आपको बताएं कि पिछले साल से ही लगातार निगरानी विभाग विभिन्न नियोजन केंद्रों से डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रही है, लेकिन वहां से तरह तरह के बहाने बनाए गए। कभी कहा गया जो फोल्डर है वो गायब हो गया, कभी कहा गया 40,000 फोल्डर जो है वो चूहा उतर गए। तो वही अंत में शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि आप टीचर लोग जो ही हैं वो ही अपलोड करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर FIR दर्ज होगा और जितना वेतन का भुगतान हुआ सारा वसूला जाएगा। लेकिन इस फरमान का कोई असर नहीं हुआ और अंत में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 8 जून तक यानी कि आज तक ये अपडेट करने को कहा गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कल अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के संजय कुमार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे जितने भी DEO हैं, DPO हैं। और आपको बताएं कि DEO को ये आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कराने के लिए को सुनिश्चित करे वो। लेकिन आपको बताएं कि इसका कोई भी असर होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो अंदेशा जताया गया था कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है वो सही प्रतीत होता है। साथ साथ आपको हम बता दें कि आखिर क्यों फर्जी शिक्षक बहाल होगा और क्यों डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके अन्य भी कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो नियोजन की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें पंचायत के मुखिया को भी शामिल किया गया। ऐसे में जम के पैसा लिया गया और भाई भतीजावाद किया गया। वैसे वैसे लोग जो कि मैट्रिक भी पास नहीं थे शिक्षक बन गए। एक ही परिवार से कितने लोग शिक्षक बन गए। और फिर से ये भी बताएं आपको कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने के कारण ये भी है कि एक तो है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, दूसरा है कि जो मुखिया थे इस दौरान हार गए या फिर वो गलत किए थे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, नष्ट कर दिया उसको, जिस कारण से वो अब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट का दबाव है निगरानी विभाग पर। निगरानी विभाग लगातार शिक्षा विभाग और नियोजन केंद्रों से ये बातें कर रहा है कि आप जल्द से जल्द कराएं उपलब्ध। लेकिन अंत में शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा गया कि शिक्षक ही कराएं, जितने भी शिक्षक बिहार में हैं वो ही अपलोड करें अपने डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बावजूद इसके 50% भी शिक्षक अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं उपलब्ध कराए हैं, वेबसाइट पर नहीं डाले हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि शिक्षा निदेशालय क्या फैसला उठाएगा, क्या कदम उठाएगा। पहले से जो चेतावनियां दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी कि उन पर FIR दर्ज होगा, उनको दिए गए जितने भी सैलरी है वो सब सूद समेत वापस लिए जाएंगे, क्या ये सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये कल के मीटिंग में फैसला होगा। लेकिन तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO को ये आदेश दिया गया है कि वो सुनिश्चित कराएं कि शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर जल्द से जल्द अपलोड कराए जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है वो कैसी रही है। और हमेशा शिक्षकों का जो मामला है या तो वो कोर्ट में जाता है या शिक्षा विभाग और छात्रों के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा विवाद में फंसा ही रहता है, चाहे वो DLED का मामला हो, BED का मामला हो, नियोजन प्रक्रिया का मामला हो। और आपको बताएं हम 94,000 शिक्षकों का जो नियुक्ति का जो मामला इसी कारण से लटका हुआ है, क्योंकि सरकार अंतिम स्थिति में फैसला करती है कि जितने भी शिक्षक बहाल हो रहे हैं वो पूर्णतः सही हो, फर्जी एक भी ना हो। और लास्ट में कुछ उपबंध जोड़े गए जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड हैं, उनके कागजों से और उनकी योग्यता से संबंधित है, जिसमें फुल प्रूफ व्यवस्था करके ताकि वो किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो पाए। लेकिन अभी भी नियोजन केंद्रों के माध्यम से ही बहाली हो रही है, तो इसे भी 100% सही माना जाए, इसकी संभावना कम है। फर्जी शिक्षक इसमें भी बहाल होंगे। तो बताएं आपको कि जो शिक्षक शुरुआत के समय में नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा वोटर ग्रुप बने, समर्थक बने, वही शिक्षक आज सैलरी के लिए फर्जी के आधार पर सभी तरह से आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है हाई कोर्ट का आदेश, जिसमें निगरानी विभाग भी फंसा हुआ है और खुद शिक्षा विभाग भी परेशान है कि शिक्षक आखिर अपनी योग्यता और अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी तक यही अपडेट है। जैसे कोई अपडेट होगा हम आपके पास लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।